students, hope you all are doing well. Today I want to start lesson number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is second lesson of class 10 first flight. तो लेसन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। देखिए, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनफैक्ट ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होता क्या है? तो एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी किसी महान व्यक्ति के जीवन काल में जो घटनाएं घटित होती हैं या उस महान व्यक्ति के बारे में जब कोई दूसरा लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और जब वो महान व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने जीवन के बारे में तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। देखिए, आप जब इस लेसन को शुरू करते हैं तो शुरू में एक वर्ड आता है एपर्टाइट। एपर्टाइट कहते किसको हैं ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एपर्टाइट कहते हैं जो रंग भेद होता है, रंग के आधार पे, मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन को एपर्टाइट कहते हैं। मैं बताऊं आपको कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया और इन ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका पर भी शासन किया, लेकिन साउथ अफ्रीका पर 300 वर्षों तक, 3 सेंचुरीज, 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और वहां उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब राजनीतिक व्यवस्था कायम की और उसे नाम दिया गया एपर्टाइट। तो एपर्टाइट क्या है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को कलर के बेस पे। तो जब कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो तो दैट प्रोसेस, दैट सिस्टम इज नोन एज एपर्टाइट। तो 1994, 10th में 1994 को साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिला। किससे फ्रीडम मिला, किससे आज़ादी मिली? तो उन्हें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली। कितने वर्षों बाद? लगभग 3 सेंचुरीज, 300 वर्षों बाद। तो 300 वर्षों तक साउथ अफ्रीका गुलाम बना रहा। किसका? ब्रिटिशर्स का। और कब आज़ाद हुआ? तो 10th में 1994 को। 10th में 1994 को आप याद रखेंगे। तो 10th में 1994 को जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से, तो उसका जो साउथ अफ्रीका में जो इलेक्शन हुआ, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद नेल्सन मंडेला, हम में से शायद ही कोई होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा, तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। नेल्सन मंडेला और उनकी पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं आप अब, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला, मिस्टर मंडेला, हमेशा ही इस एपर्टाइट के खिलाफ रहे और ब्रिटिशर्स से लगातार लड़ते रहे अपने देश की आज़ादी के लिए। तो 10th में 1994 को जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। उस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में कुल 400 सीट्स में से, 400 सीट्स में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त किया। किस पार्टी ने? ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उनकी पार्टी ने यह तय किया कि प्रेसिडेंट बनेंगे मिस्टर मंडेला। तो मिस्टर मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने। मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने सुना कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी? अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। क्या नाम था ऑटोबायोग्राफी का? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने इनॉग्रेशन के बारे में लिखा है, मतलब उद्घाटन के बारे में लिखा है, इंस्टॉलेशन के बारे में लिखा है, स्थापना जो हुई
वो जो एक नया नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल जो रेशियल नहीं है, जो रंग भेद को नहीं माने, उस गवर्नमेंट का जो इंस्टॉलेशन हुआ, वो जो स्थापित हुआ, उन सब विषयों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी उसी किताब में से कुछ हिस्से, कुछ भाग यहाँ पर दिया गया है। तो ये बात हम कर रहे हैं 1994 की, 10th में 1994 को। तो उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया या शपथ ग्रहण समारोह था, ओथ टेकिंग सेरेमनी था, उन सब विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। देखिए 94 तक ये स्थिति थी कि सबों के पास टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तो हम में से अधिकतर लोग डिपेंड करते थे रेडियोज़ पर। और रेडियो की दुनिया में सबसे रिलायबल जो था, जिस पर विश्वास किया जा सकता था, उसके न्यूज़ बहुत अच्छे हुआ करता था, बहुत ही सच्चा न्यूज़ दिया करता था, वो था BBC। BBC मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो वो जो सेरेमनी था, इनॉग्रेशन सेरेमनी था, ओकेज़न था, उसको BBC ने ब्रॉडकास्ट किया। और BBC ने बताया लोगों को कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 सीट्स में से 52 सीट्स पर विजय प्राप्त किया। और फिर यह तय हुआ कि वहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे वो होंगे मिस्टर मंडेला। तो वहाँ पर BBC बताती है कि किस प्रकार से जुबिलियंट सीन्स थे, मतलब कि ऐसे दृश्य जो मन भावन दृश्य हो, जो मन को आनंद देता हो। उस दिन जो शपथ समारोह था या उद्घाटन समारोह था, उस समारोह में भाग लेने के लिए लगभग 140 राष्ट्र से, 140 देशों से लीडर्स आए थे, डिग्निटरीज आए थे। डिग्निटरीज हम किसको कहते हैं? जो अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम डिग्निटरीज कहते हैं। तो विश्व के कोने कोने से 140 देशों से पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे। और साउथ अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण टाउन है प्रिटोरिया, वहीं पर ये समारोह होने जा रहा था। प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर होता क्या है? तो एम्पी थिएटर सैंडस्टोन का बना हुआ। अब आप पूछेंगे सैंडस्टोन क्या है? तो आपको अगर रेड फोर्ट याद होगा, तो रेड फोर्ट सेडिमेंट्री रॉक से बना है। सेडिमेंट्री रॉक से बना लाल किला है। तो जिस पत्थर का लाल किला बना है उसी का एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर एक प्रकार का बिल्डिंग, एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें छत ना हो लेकिन बैठने की व्यवस्था होती है, मतलब सीढ़ी नुमा होता है। अगर तुरंत मैं आपके दिमाग में इमेज डालूं तो स्टेडियम जो होता है, आपको एक स्टेडियम की कल्पना करनी है जिसमें छत नहीं है। तो प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में यह समारोह होने जा रहा था। और इस समारोह में भाग लेने के लिए प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स में से, गलियों में से, सड़कों पर हर ओर आपको जुबिलियंट सीन, मतलब मन को सुंदर लगने वाला दृश्य, मनभावन दृश्य दिखाई पड़ता। उस दिन अकॉर्डिंग टू BBC लगभग 1 लाख लोग एकत्रित हुए थे। और इनमें पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। हर कोई खुशी खुशी उस ओर जा रहा था जहां यह समारोह होने वाला था। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किस तरह से 10th में 1994 अन्य दिन के सुबह से भिन्न था। भिन्न क्या था? तो यह जो सुबह थी 10th में 1994 की जो सुबह थी, वह अन्य दिनों की अपेक्षा वहाँ के लोगों के लिए ब्राइट और क्लियर था, चमकीला था और स्पष्ट था। चमकीला और स्पष्ट। चमकीला इसलिए था क्योंकि मन प्रसन्न था। ब्राइट एंड क्लियर। क्लियर स्पष्ट क्यों था? तो अब सारी बातें स्पष्ट हो चुकी थी कि अब गुलामी से आज़ादी मिल चुकी है, अब खोया हुआ अपना राष्ट्र पुनः प्राप्त हो चुका है। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि वो बड़े प्रसन्न थे इस बात को लेकर कि पिछले कुछ दिनों से वो घिरे हुए थे। किनसे घिरे हुए थे? पॉलिटिशियंस से घिरे हुए थे और डिग्निटरीज से घिरे हुए थे।
ये जो पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज हैं ये अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था, लगभग 140 राष्ट्रों से ये आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि ये जो साउथ अफ्रीका का लैंड है, ये जो साउथ अफ्रीका की भूमि है, शायद ही पुनः ऐसा अवसर आए कि इतनी बड़ी गैदरिंग हो किनकी, लीडर्स और डिग्निटरीज की, जो अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए हैं। मतलब ये एक सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है साउथ अफ्रीका के लिए कि उसकी भूमि पर इतने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज आए हैं। क्या करने? टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान जताने के लिए। और कोई अगर आपके प्रति सम्मान जताता है तो ये आपके लिए प्रतिष्ठा की बात है। उन्होंने एक बात और कही है कि अपने एड्रेस में, अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि नेवर नेवर, फिर कभी नहीं, ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, ब्यूटीफुल लैंड है, ब्यूटीफुल कंट्री है साउथ अफ्रीका, यह पुनः कभी किसी के द्वारा ऑप्रेस्ड अब नहीं होगी। मतलब कुचली नहीं जाएगी, दबाई नहीं जाएगी, अर्थात अब पुनः इस पर अत्याचार नहीं होगा। वो कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन इंस्टॉलेशन होना था, जिस दिन स्थापित होने वाला था, क्या? एक डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो जाति पर विश्वास ना करे, डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे या रंग के आधार पे ना करे। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही। हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।